हेलो प्यारे बच्चों रिवीजन की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं आज जीओसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एरोमेटिसिटी, जिसके अंदर रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। रेजोनेंस अगर आपको आता है तो आराम से आप एरोमेटिसिटी सीख सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? कुछ कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन हाईली अनसेचुरेटेड होते हैं। तो जैसा कि देखा गया है बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, आजकल नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी ऐसे मिलते हैं हमें जो कि अनसेचुरेटेड होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके लिए हकल ने एक रूल दिया था। उस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे साइक्लिक मतलब रिंग वाले कंपाउंड होने चाहिए, साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स which have a current loop of 4n plus 2 pi electrons are called aromatic compound and this phenomena is called as aromaticity। तो हकल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आजकल हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हकल रूल। हकल रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों? इस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ऐसे साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। और उसमें क्या होना चाहिए? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की लूप होनी चाहिए। तो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप होनी चाहिए उसके अंदर, तभी ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो एरोमेटिसिटी जो है एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, केमिकली लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है, हाईली अनसेचुरेटेड होंगे, जब वो बर्न होंगे तो सूटिव फ्लेम के साथ में बर्न होंगे। ये सारे के सारे कैरेक्टर उनके अंदर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज उनमें होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये प्रॉपर्टीज कंपाउंड में होगी ही तो एरोमेटिक ही होगा वो, ठीक है बच्चों। 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन लूप का मतलब क्या होगा? यानी एक रिंग के अंदर लूप बनेगी, मतलब रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, घूमते हुए होने चाहिए, लोकलाइज्ड नहीं होने चाहिए। लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह पे रुके हुए इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर वो घूम रहा है तो उसे हम कहेंगे डिलोकलाइज्ड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, लूप बनाने के लिए वही यूज में आते हैं। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर होल नंबर होता है, हम कर सकते हैं 0 1 2 3 4। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज में लेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों 4n plus 2 पाई, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होगा n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कितने मिल जाएंगे? 2 मिलेंगे। 1 रखते हैं तो यहाँ पे 6 मिलेंगे, 2 रखते हैं तो यहाँ पे 10 मिलेंगे, 3 रखते हैं तो 14 मिलेंगे, एंड 4 रखेंगे तो 16। इस टाइप से ये चलता, सॉरी हाँ 18 होगा, और इस टाइप से ये चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। यानी इतने इलेक्ट्रॉन किसी में है, किसी कंपाउंड के अंदर या तो 2 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे या 14 या 18, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहते हैं। क्योंकि मैं एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हम एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये होता क्या है, पहले सबसे पहले देखते हैं। ऐसे साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड, ये तो उसमें भी बोला था हमने, फिर डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ? तो साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड तो होंगे इसे, लेकिन इनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन की लूप होगी। एरोमेटिक में 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन की लूप होती है, इसमें कितना होगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे में हम इसे एरोमेटिक कहेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप प्रेजेंट होना चाहिए, लूप। और लूप होने के लिए क्या होगा? कंपाउंड कैसा होगा? साइक्लिक तो होगा इसी। 4n पाई इलेक्ट्रॉन लूप के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n के मल्टीपल में रखो, या मैं कहूँगा यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। 4 8 12 16 20 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स की लूप होगी।
या इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 6 8 8 10 12 एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर की लूप है, तो ऐसे में ये एंटी एरोमेटिक होगा। इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर की लूप होगी, ठीक है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। और ओड नंबर में अगर होती है जैसे 1 3 5 7 9, तो ऐसे में इसे हम कहेंगे एरोमेटिक। ओके बच्चों, तो ये आपका हुआ। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें ना तो मैं कहूंगा ऐसे कंपाउंड जो कि ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, उसे हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? देखो यहां पर लिखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। इस टाइप के कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सबसे कम स्टेबल होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है, नॉट अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ये इसका ऑर्डर रहेगा। चलो बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कौन से होंगे एंड नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे। तो वन बाय वन हम एग्जांपल लेते हैं। सारे के सारे ओपन चेन जो कंपाउंड होंगे, ओपन चेन जिनमें रिंग नहीं है, वो कभी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकते। तो ओपन चेन कंपाउंड जितने भी है, एसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी है, वह सब के सब नॉन एरोमेटिक में काउंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक है कहेंगे। यानी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए हमें एक रिंग तो होना जरूरी है, या हमें रिंग मिलना जरूरी है कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपलेस्ट रिंग वाले कंपाउंड। कौन कौन से? 3 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड हम लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन से, ये क्या ये वाला कंपाउंड है, या यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बना देते हैं। ओके, ये वाला कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? चेक करते हैं। सबसे पहले क्या पाई इलेक्ट्रॉन है? यस, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर अवेलेबल है। यस नो? ओके, क्या ये डीलोकलाइज है? नहीं, डबल, सिंगल, पॉजिटिव कुछ नहीं है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, प्लेनर तो है ही नहीं स्ट्रक्चर, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो लेकिन आपके नीट और जेई मेंस या जेई एडवांस के अकॉर्डिंग लेवल अगर चेक किया जाए, तो बच्चों इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट टर्म है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए डबल, सिंगल, सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन में कुछ है ही नहीं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बिल्कुल 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो होने से क्या ये एरोमेटिक हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है कि बच्चों ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड साइक्लिक है, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? प्लेनर नहीं है। एक तो ये sp3 हाइब्रिड में आ गया। ओके, साथ ही साथ में क्या कॉन्जुगेशन में क्या नहीं है? नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक। इस टाइप से चेक किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल कौन सा होगा? सपोज करो कि यहां पर इसी एग्जांपल में हमने लिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज कॉल्ड ए साइक्लोप्रोपीनियम आयन। प्रोपीनियम आयन। अब देखिए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर एक H है और 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ में, एक तो इस कार्बन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में। sp2 हाइब्रिड स्टेट में तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो यहाँ पर साइक्लिक हो गया। यस होगा। प्लेनर है क्या? यस, बिल्कुल प्लेनर भी है। डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, क्या ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है? यस, जा रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, बिल्कुल है। और साथ ही साथ में मैं कहूँगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप भी है बच्चों इसमें। और जब ये लूप होगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर? एरोमेटिक।
ठीक है बच्चों, एरोमेटिक हो गया। चलो सेकंड वाले बात करते हैं सेकंड या थर्ड स्ट्रक्चर की। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमने लिखा, किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑब्वियस, कार्बन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया लोन पेयर आ गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास में, यस आगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्जुगेशन में है क्या? यस, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। तो ऑब्वियस है मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या पूरी रिंग में डांस कर रहे हैं क्या इस टाइप से? यस, डांस कर रहे हैं। डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड इसका मतलब क्या हुआ? डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि डीलोकलाइज्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2, 6, 10, 14, 18, 22 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि इसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। ओके बच्चों, पॉलीगॉन रूल से इसको समझाया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। हम देख सकते हैं 4 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं। यस, ये एक कंपाउंड है। क्या ये साइक्लोब्यूटीन है? ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? चेक करते हैं। डबल सिंगल सिंगल सिंगल, क्या पूरी रिंग में रेजोनेंस है? नहीं है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन लोकलाइज्ड है। और जहां पर लोकलाइज्ड होगा बच्चों, वहां पर आप देख सकते हैं कि उस वाले केस में, लोकलाइज्ड वाले केस में ये नॉन एरोमेटिक की तरफ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो और बात करते हैं, डीलोकलाइज्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यस, इसी में लेते हैं। यस, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? यस, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में भरतनाट्यम डांस करते हैं बच्चों। ओके, यानी ये इधर से इधर मूव करते रहते हैं ऐसे, और जब ये मूव करते रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे कहेंगे कि ये भरतनाट्यम डांस कर रहा है, मतलब रेजोनेंस में है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है, क्या लूप बन रही है? क्या लूप एक रिंग बन रही है क्या? नहीं, यहाँ पर डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ये डांस कर रहा, पूरी रिंग में ये डांस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर नॉन एरोमेटिक हो गया। लूप बनना जरूरी है, पूरी रिंग बनना जरूरी है, तभी आप इसे एरोमेटिक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज करो कि यहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आप देखेंगे इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यस, प्रेजेंट है। डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, क्या पूरी रिंग में डांस कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन में यस है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की लूप बन रही है क्या? यस, लूप बन रही है। लूप बन गई, इसका मतलब क्या होगा? ये एरोमेटिक है क्या? नहीं। क्यों? 4 के मल्टीपल में होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। क्या एग्जाम्पल और देखें? यस, देख सकते हैं। यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप देख सकते हैं इस वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक बाहर से लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2। कितने इलेक्ट्रॉन? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। यानी इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या डांस कर रहे हैं क्या? देखते हैं। डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, कॉन्जुगेशन में यस है, पूरी रिंग में जाएगा, डांस करेगा। यस, पूरी रिंग में डांस करेगा। इसका मतलब कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप बनेगी। यस, बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं। यहां पर 6 मेंबर रिंग है, इसके बारे में तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। दिस इज द बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन। और बेंजीन है सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या प्लेनर है क्या? यस, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या कॉन्जुगेशन में? डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है।
तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहे हैं? यस। पूरी लूप बनेगी? यस। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप यहाँ पर लिख सकता हूँ? यस। और जैसे मैंने लूप लिखा इसका मतलब क्या होगा? ये एरोमेटिक है? यस, एरोमेटिक है भाई, एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो और बात करते हैं। इस टाइप के एग्जांपल लिया मैंने, इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइइन। ये एग्जांपल रेजोनेंस में पाई बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया, पूरी रिंग में नहीं जा पा रहा, पूरी रिंग में लूप बननी चाहिए, नहीं बन रही। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड है, यस, डीलोकलाइज्ड, यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। पूरी लूप बनेगी, नो लूप, नो लूप, ध्यान रखना, नो लूप। और लूप नहीं है तो इसका मतलब नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। आगे की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो कि इस टाइप का कंपाउंड लें हम, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पांडे जी देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप बनती है यार। बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। कैसे? ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो करेक्ट है, यहाँ पे ये एरोमेटिक होगा। क्या होगा बच्चों? एरोमेटिक। एरोमेटिक आप इसको बोल सकते हो। क्या और कुछ देखना है? यस, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली होती है। चलो यहाँ पर हम लेते हैं कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर ही लेते हैं बच्चों। यस, ये एक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपिनॉन। साइक्लोप्रोपिनॉन, ऑक्सीजन की EN ज़्यादा, कार्बन की EN कम। यस, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा है तो क्या होगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक बॉन्ड कितने बॉन्ड कितने पार्ट में टूटेगा? 2 में। O पर चार्ज नेगेटिव आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और C पर पॉजिटिव चार्ज। क्या स्ट्रक्चर आयनिक होगी? यस, आयनिक होगी। इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था अभी, साइक्लोप्रोपेनियम आयन के बारे में देखा था हमने, देखा था? यस। तो कितने बाय इलेक्ट्रॉन है? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप होगी, इसलिए ये क्या होगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक। चलो आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट। इस टाइप के कंपाउंड साइक्लोप्रोपेनियम आयन है, एरोमेटिक में काउंट होता है। ओके, नाउ और एग्जांपल लेंगे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। सपोज करो कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। सपोज करो कि ये एक कंपाउंड है, इस वाले फ्यूज्ड कंपाउंड की मैं बात करूंगा। क्या ये एरोमेटिक है? किसी भी कंपाउंड के अंदर एक भी अगर रिंग एरोमेटिक हो तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये वाले जो रिंग है वो क्या होगी? एरोमेटिक है, इसलिए इसे कहा जाएगा एरोमेटिक। क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, ये हो गया। कैसे पता चलेगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की लूप है। अब आप कहोगे कि क्या ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेंगे लूप में? या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेंगे, लेकिन लूप में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, क्योंकि लूप बनाने के लिए रिंग होना चाहिए, रिंग में पूरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये साइड में जा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉन एरोमेटिक को, एंटी एरोमेटिक को। नाउ कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है बच्चों, और वो होंगे कुछ एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? उनके स्ट्रक्चर की वजह से। सबसे पहला एग्जांपल है कॉट, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। यस, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन? ये वाले स्ट्रक्चर है बच्चों, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, दिस इज द कॉट। ओके बच्चों, यहां पर अगर इसमें देखें तो क्या होगा बच्चों? इस स्ट्रक्चर को देखने पर पता चलता है कि ये एक रेगुलर ऑक्टागन की स्ट्रक्चर है, और रेगुलर ऑक्टागन अगर प्लेनर फॉर्म में रहता है तो 135 का एंगल होता है यहाँ पर।
होना चाहिए यहाँ पर 120 का, है कितना 135। तो ऑब्वियस है कि एक नॉर्मल बॉन्ड है वो एक्सपेंड हो रहा, जब एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेन आ जाएगी, तो एंगल स्ट्रेन हो जाती है, एंगल स्ट्रेन हो जाएगी। 120 होना चाहिए लेकिन 135 है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 15 डिग्री की एंगल स्ट्रेन आ गई। ऐसा एक कार्बन पे नहीं, सभी कार्बन पर। अगर ये प्लेनर है तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन की लूप बनेगी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन की लूप बनेगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की लूप है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होगा। एंगल स्ट्रेन की वजह से भी ये अनस्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से भी, यानी एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से भी ये अनस्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा। क्या बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये अपने स्ट्रक्चर को रीमोल्ड कर लेता है, रीमोल्ड कर लेता है, टब शेप में कर लेता है, टब शेप में ये कन्वर्ट कर देगा। और जब टब शेप में ये कन्वर्ट करेगा, टब शेप स्ट्रक्चर, जब टब शेप में ये कन्वर्ट करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला पाई बॉन्ड है इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं रह पाता, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका इसके साथ में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाती है। क्या हो जाएगी बच्चों, नॉन एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कॉट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्यों, एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से जो एनर्जी इसमें आ रही थी उसको ये और कम करता, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एंगल स्ट्रेन को भी मिनिमाइज करना चाहता है, तो टू रीजन की वजह से ये अपनी स्ट्रक्चर को रिमोल्ड करता है। तो याद रखना, कोट जो पहनने का कोट होता है वो नहीं, ये वाला COT कोट, तो ये कोट है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। कुछ और स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चों। ऐसा फील होता है हमें कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है साइक्लोडेका 1 3 5 7 9 डेकाइन, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक होना चाहिए। देखो कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 5 2 जा 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप होना चाहिए, लूप, ठीक है ना, होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लूप बनती नहीं है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, डिलोकलाइज है, यस है, ये इसके साथ में डांस करेगा, ये इसके साथ में, तो लूप नहीं बनने की वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यहां पर जो ये रिंग में जो ऑपोजिट कार्बन एटम है, इनके हाइड्रोजन है, ये आपस में क्राउडिंग फील करते हैं, और क्राउडिंग करने की वजह से ये अपना प्लेन चेंज कर देते हैं, ऐसे टिल्ट कर देते हैं, यानी दोनों रिंग में से एक रिंग प्लेन में रह जाती है, दूसरी नीचे की तरफ हो जाती है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ये बच्चों क्या होता है, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये शो कर रहा हूं कि ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है बच्चों। इस टाइप से इसको रख सकते हैं यहां पर, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये दोनों ऐसे चले जाएंगे, ठीक है ना, यानी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी बच्चों, नॉन प्लेनर। और जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो यहां पर नॉन एरोमेटिक होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और लूंगा मैं, कौन कौन से, पायरिडीन एंड पायरोल, इस टाइप के स्ट्रक्चर, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर है, यस, इस वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में यस 1 2 यानी डबल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा, तो इसका मतलब 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप बनेगी, और इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है, पायरिडीन या पिरिडीन। पिरिडीन में आप देखोगे लोन पेयर है,
ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम पर है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम पर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में आ पाता है, लेकिन ये लोन पेयर है आउटवर्ड द प्लेन ऑफ रेजोनेंस चला जाता है और इसलिए ये लोकेलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकेलाइज्ड। डांस करने वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, इसलिए ये होगा एरोमेटिक। सिमिलरली अगर देखें लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल में, तो हम देखते हैं कि फ्यूरेन में हमने देखा कि ये एक बार में एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता। अगर ये लोकेलाइज्ड है तो ये वाला अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो ये वाला होगा लोकेलाइज्ड, यानी एक बार में एक ही पार्टिसिपेट लेता है रेजोनेंस में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप बनेंगे। क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। ये लोकलाइज होगा, ये वाला डीलोकलाइज होगा। तो चलो बच्चों, इस तरह से आज हमने एरोमेटिसिटी कंप्लीट की है। जीओसी 1 का रिवीजन हमारा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे एंड एरी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।